स्टार्ट करना होता है, अपाचे स्टार्ट करना होता है और माईसीक्वल को। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। इसमें करते हैं कि आज का जो हमारा लेसन है वो है PHP की वेबसाइट अगर बनानी है हमने तो वेबसाइट कैसे बनाएंगे। तो इसके पोर्शंस क्या है, हमने वैसे PHP का बेसिक तो पढ़ लिया। पोर्शंस क्या है हमारे, पोर्शंस ये है कि सिलेक्शन ऑफ थीम है कि सबसे पहले आपने थीम सेलेक्ट करना है, फिर डिफाइनिंग पार्ट्स ऑफ पेज है कि उस पेज के अपने पार्ट्स को डिफाइन करना है कि कौन कौन से लाइक मेन्यूज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, लॉगिन का पेज है, रजिस्टर का पेज है। ये हम बात कर रहे हैं फ्रंट एंड। ठीक है, यानी हमने कोई थीम सेलेक्ट किया, थीम्स हम यहाँ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं लाइक यहाँ मैंने वेबसाइट खोली है, पिक्चर ये वाली मैनेजमेंट सिस्टम की बात करनी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाए, सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में से गुजरेंगे जो बने बनाए हैं। एक तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग जल्दी सीख लेंगे। ठीक है, तो दूसरा है कि हमने एक दो प्रोजेक्ट्स में से गुजरेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ लाइक इसका हमने ये जो थीम सेलेक्ट किया इसके अंदर क्या है। हमारे पास सर्च है, लाइक मैंने अभी जो आपको प्रोजेक्ट दिखाए थे उनके अंदर भी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि इसी के रिलेटेड था। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ, जैसे हमने प्रॉपर्टी है ये रियल एस्टेट का किया था, जिसके अंदर क्या था, ये सेम ऐसे ही आपके यानी क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट्स में क्या क्या होंगे कि आपका रेंटी है यानी टेनेंट है, और उसके बाद ऑनर है, फिर एजेंट है, तो फिर आपका एडमिन है जो कि उनको डील कर रहा है प्रॉपर्टीज को, और आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, अप्रूवल्स वगैरह दे रहा है कि प्रॉपर्टी कौन सी बंदा ऐड कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या उसकी प्रॉपर्टी है लीगल है कि नहीं। तो इस तरह डिफरेंट जो है कोई मतलब आपका फेस जो है क्लाइंट एडमिन हो सके, उसको देखने के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेटर किया हुआ है। इसमें ऑप्शन रखनी है ताकि एडमिनिस्ट्रेटर चेक करेगा कि नहीं जो बंदा मुझे बना रहा है ठीक है यानी ठीक है। तो इस तरह हमने डिफरेंट थीम सेलेक्ट करने, तो मैंने जो यहाँ थीम सेलेक्ट किया हुआ है वो कुछ ये वाला है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये प्रॉपर्टीज है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है मेरी कहाँ से आ रही हैं, इन डेटाबेस में से आ रही हैं। ये वाली थीम है आपका PHP में कन्वर्ट हुआ हुआ। तो PHP में जब डेटा हमने लेना है तो हमने अपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि कहता सिलेक्ट स्टैटिक टेबल का नाम दिया था कि इस टेबल में से हम डेटा लेना चाह रहे हैं, तो उस डेटा के मुताबिक जो है हम उसमें से डेटा ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज में डेटा यहाँ पर होगा, तो प्रॉपर्टीज की फील्ड्स क्या क्या होंगी वो हमने कैसे डिफाइन किया। लाइक ये आपका आगे यहाँ स्टेटस है, ओनर आईडी और एजेंट आईडी वगैरह ये हमने यहीं पे दिया हुआ है। हर प्रॉपर्टी को लग जाएगा यहाँ पे एजेंट्स के अंदर हम प्रॉपर्टी की आईडी दे देंगे या फिर हम यहाँ दे सकते हैं। तो ये तो हम रिलेशंस वगैरह इसमें मज़ीद स्टडी करेंगे कि हम कैसे आपस में अटैच कर सकते हैं टेबल्स को, प्रॉपर्टीज को ओनर्स के साथ, एजेंट्स के साथ हो जाता यानी प्रॉपर्टी की आईडी जो है हम ओनर की आईडी के अंदर दे दें। तो ऑनर तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग ऑनर क्या करता है तो प्रॉपर्टीज मॉडिफाई करती है, तो मींस आपके प्रॉपर्टी के टेबल के अंदर आपने ओनर्स, एजेंट और रेंट टेनेंट वगैरह को मैनेज करना है। ओके, तो अगर तो ये मल्टीपल टाइम्स आपका ओनर वगैरह एजेंट वगैरह आ रहा हो और उसकी प्रॉपर्टीज आ रही हो तब है वो हमें इसकी रिपीट होगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे प्रॉपर्टी के अंदर ही हम चीज़ों प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की सेल्स के अंदर, चेज के अंदर ये समझने के हम वहाँ भी एक्टिविटी कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है किसे बिलोंग करती है। क्योंकि प्रॉपर्टी इज अ प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट जो है किसी के साथ बिलोंग कर रहे हैं और ये एक वही बंदे के साथ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे ओनर आईडी और एजेंट आईडी डाली है। ठीक है, इसी तरह आईडी भी डाली होगी। ये चीज़ें होगी हमारी आपस में रिलेशन। तो यहाँ ये प्रॉपर्टीज है जो कि हमारी डिस्प्ले हो रही है। हमने यहाँ क्या देखा कि हमारा जो पहला पोर्शन है वेबसाइट का हमने थीम सेलेक्ट किया। थीम सिलेक्शन के बाद हमने क्या किया, उसके जो है पार्ट्स को स्टडी किया। लेकिन इस थीम के अंदर ये बता रहा है थीम के भाई इसका रेंट है या इसका रेट है या सेल हो रहा है, बाई हो रहा है या फिर क्या हो रहा है रेंट पे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स में ये जो है चीजें ऐड होंगी, वहाँ उसका रीजन आ जाएगा, फिर उसका प्रॉपर्टी का टाइटल आ जाएगा। इसके अलावा मजीद हम उसके अंदर और भी चीजें हमने ऐड की होंगी जो कि करनी है। ठीक है, करनी पड़ती है क्योंकि ताकि उस प्रोडक्ट तक पहुंचा जा सके। क्या रखा होंगे वो टेक्स्ट फॉर है यानी आपकी प्रॉपर्टी का फॉर है, प्रॉपर्टी टाइप है। ठीक है, तो टाइप क्या है, ये प्लाजा वगैरह क्या है और इसको आप रेंट के दे रहे हैं, सेल्स के दे रहे हैं, बाई के दे रहे हैं, या उसका पर्पस क्या है कि आप ये वेबसाइट जो है प्रॉपर्टी जो है वो सेल करेंगे, प्रोडक्ट सेल परचेज करेंगे। तो उसकी एज क्या है, उसका टोटल रूम्स कितने हैं, बात कितनी है, फर्निचर है कि नहीं, और पार्किंग है कि नहीं, प्रॉपर्टी कॉस्ट क्या है और एडवांस पेमेंट वगैरह कितनी होगी। ठीक है, इसके अलावा स्टेटस वगैरह है और ओनर आईडी प्रॉपर्टी आईडी है जो जब ओनर जो है कन्फ्यूजन होगा तभी हम यहाँ हमने सिस्टम पे रखा हुआ है। सिस्टम में रखा हुआ है मतलब भी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेना चाहता है या प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहा है, उसे क्या चीज़ चाहिए, लॉगिन में रजिस्टर होना है। अगर तो रजिस्टर्ड है तो वो लॉगिन करेगा, अगर रजिस्टर नहीं है साइन अप करेगा। साइन अप की डिटेल में क्या क्या आ रहा है जी, नेम आ गया, उसका लास्ट नेम, उसका एड्रेस, ठीक है चीज़ें हमने थीम के अंदर जो है उसके अंदर फॉर्म का पोर्शन होगा उसमें से लेना है। आपका थीम जो है ऐसा है कुछ, तो हमने थीम ऐसा सेलेक्ट करना कि जिसके अंदर हमें चीज़ें मिली है। हमने फॉर्म में फॉर्म बनाया सिंपल सा जो कि मोबाइल के अंदर ओपन होता है, तो मोबाइल के अंदर भी इजीली रिस्पॉन्सिव है। खराब ना मैंने इसको मोबाइल का लिया चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिव है कि नहीं रिस्पॉन्सिव है। ठीक है जी, तो यहाँ हमने फॉर्म बना लिया जो कि इसके अंदर से लिया। वैसे थीम के अंदर बहुत अच्छे फॉर्म्स होते हैं, सभी फॉर्म होते हैं जो कि यहाँ ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह करके जो फॉर्म आपका थीम के अंदर अवेलेबल है वही हमें लेना है। लेकिन हमने यहाँ एक देखा था लाइक इस पोर्शन में कि हमने एक ऐसा थीम था जिसके अंदर के लॉगिन का ऑप्शन मौजूद था, रियल एस्टेट का एड प्रॉपर्टी का ऑप्शन है और यहाँ बहुत सारी थीम्स यानी जो आपको अच्छा लगे वो आपने सेलेक्ट करना है जिसके अंदर फीचर्स अच्छे हो, आपको फॉर्म के लिए कोई कस्टम का फॉर्म ना बनाना पड़े और थीम के रिलेटेड फॉर्म थीम के अंदर फॉर्म की फैसिलिटी मौजूद हो ताकि आपका जो काम है वो एक तरह करे। ठीक है, और थीम से मैच कर रहा हो। ठीक है, लगे ये देखें जैसे ये साइन अप और साइन इन आ रहा है और साइन अप हो रहा है, इस तरह के आपने फॉर्म ढूंढने जिसके अंदर आपका ये फॉर्म भी मौजूद हो और ये दूसरा फॉर्म रजिस्टर साइन अप रजिस्टर का भी ऑप्शन मौजूद हो। तो थीम आपने ऐसा सेलेक्ट किया होगा तो फिर टेंशन नहीं होगी। लाइक हमें कस्टम फॉर्म बनाया, इस फॉर्म को इसके अंदर हमने ऐड किया और इसके अंदर ये बताया कि वो जो रजिस्टर वाला बताया ओनर है, टेनेंट है, एजेंट है या क्या है। ठीक है जी, तो वो आपने हमें यहाँ पे फ्रंट एंड पेज को फैसिलिटी दे दी कि वो बंदा जो है यहाँ से लॉगिन हो सके। उसके बाद आगे ये सारी बात हो गई थी हमारे फ्रंट एंड की कि फ्रंट एंड में क्या क्या हमें नीडेड है। हम इसके जो है पहले तो हम इसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें नीडेड है। थीम नीडेड है और ऐसा थीम जो रिस्पॉन्सिव हो और जिसमें लॉगिन और रजिस्टर वगैरह के फॉर्म जो है रिस्पॉन्सिव हो। ठीक है,
और उसको फिर प्रोडक्ट्स जो है वो भी आपको डिस्प्ले हो रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमें थीम के अंदर देखनी होती हैं। उसके बाद फिर जो है यानी हमने PHP में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद आ जाता है सेकंड पोर्शन, जो कि क्या है आपके पैनल का। ठीक है, तो पैनल सेकंड पैनल जो हमारे पास हमें इलाकों में पैनल जो जाते हैं, लाइक यहाँ मैंने देखा है ये हमने थीम दिखा रहे थे, तो बना लेंगे उसके पार्ट्स। क्या बनाएंगे पार्ट्स हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आपके मेन्यूज आगे पहले तो आप क्या क्या चीजें दे रहे हैं। ठीक है, आपके मेन्यूज हो गए और आपका ब्लैंक पेज होगा, यानी आपके जो भी मेन्यूज आपके मौजूद है। लाइक मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि ये है मेरा, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ एज ए ऑनर के तौर पर देखता हूँ, ये ऑनर का यही लागे में, तो ये ठीक है। अगर यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ आके हमारे ये जो चीजें शो हो रही है कुछ, ठीक है, ये मेन्यूज है। अब मेन्यूज के अंदर कहीं हमने फॉर्म्स वगैरह ऐड किए, हमने इसको किस तरह फॉर्म्स में किया, प्रॉपर्टीज का अपने फीचर हमने अलग कर लिया, उनके बुकिंग्स का अलग कर लिया, एक्टिविटीज का अलग किया, पेमेंट्स का अलग और व्यू रिपोर्ट्स का। वैसे जो हमने यहाँ जो पार्ट्स लिए हैं रिपोर्ट्स और फॉर्म्स है, दो चीजें। ठीक है, तो इसके अलावा मैसेजिंग के सिस्टम है, तो दो कैटेगरीज ऐसे बनती है। तो हमने उनको कैटेगरीज को किस तरह से किया कि जो हमारा जो SOP है, मतलब उसका प्रोसीजर है वर्किंग है, उसके हिसाब से क्या प्रॉपर्टी होगी, इस तरह उसकी बुकिंग होगी, एक्टिविटीज होंगी, इसके अलावा पेमेंट्स होंगी और इसके व्यू वगैरह होंगे। अगर हम चले जाते हैं बल्कि इस पोर्शन की बजाय किसी और एम्प्लॉय वाली जगह पे चले जाते हैं या ऑनर वाली जगह पे, ठीक है, तो अभी हम ऑनर में गए थे, हम एम्प्लॉय में जाते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑनर है, एम्प्लॉय है, तो यहाँ यूजर क्या है हमारे पास, ये है यूजर। तो हम यूजर ऐड कर लेते हैं और एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं, लॉगिन करते हैं, देखते हैं लॉगिन एम्प्लॉय को क्या करना है। तो एम्प्लॉय जो मैनेज कर रहा है, जो है ऐड एम्प्लॉय कर रहा है, मजीद एम्प्लॉयज वगैरह को वो एम्प्लॉय कर रहा है। इसके अलावा एम्प्लॉय की रिपोर्ट देख रहा है और प्रॉपर्टीज उनकी देख रहा है कि उनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। उनका यानी सुपरवाइजर के तौर पर आप कह सकते हैं, सुपरवाइजर जो कि एडमिन है, इनको देख रहा है। इसी तरह टेनेंट्स को व्यू कर रहा है कि टेनेंट्स की लिस्ट क्या है, तो यहाँ पर टेनेंट्स आ रहे हैं, ओनर्स को देख रहा है, एजेंट्स को देख रहा है, इस तरह बुकिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देख रहा है, एक्टिविटीज के बारे में। ये हमारी आगे यहाँ पर यानी पार्ट्स ऑफ हमारे जो हमें काम करना है। ठीक है, जो वर्किंग हमने करनी है वो ये है। यहाँ मैं इसका एक जो है स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्नैपिंग कर लेता हूँ। ये हमने डिफाइन करना है, यानी हमारा जो एक्टिविटी डायग्राम होगा या हमारा डाटा फ्लो डायग्राम होगा वो ये डिफाइन करेगा कि हमने क्या क्या चीजें बनानी है। ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट में यही है कि आपने उसकी स्टडी में ये सारी चीजें रिलेट करानी होती है कि आप क्या क्या चीजें बनाओगे। ठीक है, ब्लैंक पेज। ठीक है, ब्लैंक पेज को हम पूरे ब्लैंक पेज में से क्या करेंगे, यहाँ जो मैं खोला हुआ था ये ब्लैंक पेज है, सपोज ये जो थीम था, हम थीम देख लेते हैं, कोई थीम लेते हैं, किसी थीम के अंदर ये ब्लैंक पेज आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम ये जो पेज है हमारा, ये जो इस वक्त नजर आ रहा है, जो कि क्या है ब्लैंक HTML। ठीक है, इसके अंदर ये बाकी सारे पार्ट्स भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इसको हम कर लेंगे सेव एज ए इंडेक्स पेज। ठीक है जी, उसके बाद हम यहाँ पे इसके जो ब्लैंक पेज का ये सेक्शन है, ब्लैंक पेज का ये सेक्शन जो है, इसको हम लाइक इंस्ट्रक्ट करके ये इसका सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर हमें वर्किंग करनी है, मतलब PHP अपनी डिफाइन करनी है और इस सेक्शन के अंदर डिफाइन करनी है। ठीक है, यानी हम इसके अंदर अपने डिफरेंट पेजेस डिफाइन करेंगे। तो यानी इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो इंडेक्स पेज है वो कुछ इस तरह होगा, उसका ये समझ लीजिए फ्रेम आपको इसके अंदर वर्किंग करनी है, हमने इस पोर्शन के अंदर वर्किंग करनी है। ठीक है, तो उस वर्किंग को यानी हमारा पेज का ये समझ लिखेंगे आपका, ये हमारा पेज है और इसका ये वो सेक्शन है जिसके अंदर हमें अपनी डाटा डिस्प्ले करना। अब डाटा की टाइप्स क्या होंगे, डाटा ऐसा हो सकता है कि वो कोई फॉर्म है, यानी आप एलिमेंट्स में से कोई फॉर्म ले लेते हैं। यहाँ ये सपोज मेरा ये फॉर्म है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्म जो है मैं चढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये फॉर्म है जो इसमें डिफरेंट क्लास हमें चाहिए होंगे, मतलब ये यानी हमने इनके क्लासेस हमने फॉर्म बनाने हैं और इनकी जो क्लासेस हैं वो लगाते जाएंगे। इनपुट बॉक्स है, डबल बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स है, जो भी उसका बॉक्स ही टाइप है कंटेनर की, वो हम उसके क्लास लगाएंगे तो उसका डिजाइन हमें मिल जाएगा। लाइक हम स्पेन क्लास में लगा रहे हैं, इजी लगा रहे हैं, तो यही कोड हम उठा के कॉपी करके पेस्ट करें अपने जो कस्टम जो फॉर्म बना रहे हैं उसके अंदर, तो ये हमारी डिजाइनिंग कुछ इसी तरह हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, जैसे इंस्पेक्ट करना है और बीच में से जहां से हमें कोई चीज चाहिए, ठीक है, वो चीज हम उठा लेंगे उसके अंदर से। और कैसे उठाएंगे, लाइक मैं यहाँ पे इसके ऊपर इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट किया, ये पोर्शन मिला मुझे चाहिए, ये पूरे का मुझे पोर्शन चाहिए। ठीक है, इस पोर्शन के अंदर क्या क्या आ रहा है ये भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है, देखें ये सारा हो रहा है। तो अगर मुझे ये सारा नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, इस पर राइट क्लिक करें, एडिट एज HTML करें, कंट्रोल A करके कंट्रोल C करके आप अपने जहाँ पे जो डिजाइन कर रहे हैं वहाँ ले जाए, तो आपका ये जो है कस्टम ब्लैंक फॉर्म होगा बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो सारी चीजें ये वही होगी। अब क्योंकि हमें इसमें डिस्प्ले करना था इस ब्लैंक पेज के इस पोर्शन में। ठीक है, तो यानी कि ये जो है हमारा ये क्या है, ब्लैंक पेज है। ठीक है, ब्लैंक पेज के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी डिफरेंट चीजें दिखाएंगे। अब कई जगह ऐसी है जहाँ पर अपने फॉर्म ऐड वगैरह प्रॉपर्टी में ऐड करनी है या प्रोडक्ट ऐड करना है, उसकी फैसिलिटी देंगे तो हमें फॉर्म चाहिए। ठीक है, कहीं हमें ऐसी जगह हो सकती है जहाँ हमें फॉर्म नहीं चाहिए, बल्कि कहीं चाहिए हमें टेबल चाहिए टू डिस्प्ले डाटा, कि हमें डाटा डिस्प्ले करने के लिए टेबल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी चीज इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट किया और इसका डिजाइन जो है उठा लिया, जो भी हम इसका डिजाइन है उसको उठा लेंगे, ऐसे एडिट एज HTML करके कंट्रोल करके सिलेक्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, और हम इसको अपने वेबसाइट में ऐड कर लेंगे इस तरह करके। तो
ताकि मैंने सेलेक्ट टूल के जरिए इसको कॉपी कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और कॉपी किया और ये मेरे पास टेबल आ गया। यानी दो तरह की चीजें हमने यहाँ शो करनी है, जो कि कहीं होगा कि आपने क्लाइंट्स शो करने होंगे, क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, किस किस का डाटा ऐड करना, कहीं हो सकता है आपको डाटा डिस्प्ले, डाटा जहाँ डिस्प्ले करना है डाटा टेबल हमें यूज करना पड़ेगा, और कहीं पे आपने डाटा का एडिशन है, एडिट है, ठीक है, या कुछ और है, तो वो हम कैसे इसमें शो करेंगे फॉर्म के अंदर। यानी दो तरह का डाटा है, तो इस पेज के इस ब्लैंक सेक्शन में हमने शो करना है, यानी ब्लैंक जो ब्लैक पेज होगा उनके पेजेस के अंदर, वहां से हम वो जो पेज लेंगे उसमें हम उस ब्लैंक पोर्शन के अंदर वो सारा उसको पॉपुलेट करना है, यानी उसका वर्किंग उसमें ऐड करेंगे। यहाँ देखिए हमने क्या किया, मैंने कहीं ऐड प्रॉपर्टी है, ऐड एम्प्लॉय है तो देखेंगे फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह व्यू एम्प्लॉय है तो ये एक टेबल है, ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज है तो ये भी एक टेबल है, ठीक है। तो मतलब हमने टेबल ले लिया तो डिस्प्ले डाटा डिस्प्ले, ठीक है, और एडिट वगैरह डिलीट वगैरह भी इसमें हमने शामिल करे। तो बटन हमारे पास जो थीम के अंदर अवेलेबल है, जिस तरह का थीम लिया होगा, ये मैंने नाइस एडमिन का थीम लिया हुआ इसमें, तो नाइस एडमिन में फ्री है, बहुत सारे थीम्स है जो कि यहाँ पैनल के अंदर पैनल के रिलेटेड होते हैं, हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमने देखना है कि हमें कौन ऐसा थीम है जो रेडी लगता है। ऐसा तो नहीं है कि उसको थीम जो है वो कैजुअल है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें उनके रखे हमारा कॉल लिमिटेड है, लेकिन अगर आपको थीम ऐसा मिल जाता है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो तो वही करने की जरूरत है, अंतर है तो उसके रिलेटेड चीजें उसमें से उठानी है, ये सारा कोई तो नहीं यूज करना, ठीक है। उसके अंदर यानी देखिए मैंने जो इसके अंदर मैंने जो फॉर्म्स और क्या यूज किया है, फॉर्म को यूज किया, इसके अलावा टेबल को यूज किया, तो मुझे अच्छा लगा। उसमें सारा सॉलिड होता है, टेबल तो नहीं यूज किया होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सपोज ये मेरा फॉर्म है, ये इसको रिस्पॉन्सिव नहीं है, अगर रिस्पॉन्सिव होता तो मैं बता देता कि यहाँ क्लिक करता है, जैसे प्रॉपर्टी सॉर्टिंग वगैरह ऑप्शन मुझे मिल जाता, ठीक है। तो देखा टेबल टाइप जो हमने अभी देखा इसके अंदर, इस फॉर्म इसके अंदर है, ठीक है। तो हम इस तरह ये देख लेते तो उसके अंदर जगह प्रोजेक्ट बन जाता हमारा, ठीक है। तो ये है कि हमने सबसे पहली प्रायोरिटी में ये चीज हमें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सबसे अच्छा जो है थीम क्या है, ठीक है, तो थीम आपने सेलेक्ट करना है। परचेज भी करने पहले देख सकते हैं, अगर आपका आप व्यवसाय या बड़ा काम करना चाह रहे हैं, सोशल वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा प्रोडक्ट्स वगैरह के थीम जो है बेटर थीम्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनमें बहुत सारे फीचर्स हैं, वो परचेज भी किए जा सकते हैं। तो अगर आप बड़े लेवल का काम है, लेकिन ये देखना आप इतने बड़े लेवल के आपको थीम्स फ्री में मिल रहे हैं, थीम्स मिल जाते हैं, आपको सर्च करना पड़ेगा सिर्फ, तो थीम्स हजारों के हिसाब से वेबसाइट से मौजूद है, जस्ट हमें क्या है हमें सर्च करना है, ठीक है। सर्च करेंगे तो आपको ये थीम्स मिल जाएंगे। तो यहाँ भाई साबित थीम है, इनमें अंदर बहुत सारे फीचर्स ये भी फीचर जितने हैं है, तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए कोई चीज बना सकते हैं। तो ये चीज होगी, जब हम आगे हैं इस जगह पर, इस जगह पर क्या देखा कि हमने जब वेबसाइट जो बनानी है एडमिन पैनल बनाना है, तो एडमिन पैनल में क्या क्या चीजें नेटेड है कि आपका एक ब्लैंक पेज होगा, उस ब्लैंक पेज को आप सेव करेंगे एज इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज को सेव करने के बाद आप उसके आप जो आपने उसका एक्टिवेट डायग्राम बनाया होगा या फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया होगा कि आपके जो है लाइक आपने यूज केस बनाया हुआ है कि आपको पता है कि आपके मेन्यूज कितने हैं, यूज केस में एक्टर्स आ जाते हैं कि कौन कौन जो है क्या क्या काम करेगा, उसके वर्किंग लिहाज से आपको यहाँ पर मेन्यूज मिल जाएंगे कि क्या क्या आपको होने चाहिए। एम्प्लॉय का तो उसके अंदर वो जो है मेन्यूज और है, और अगर आप जाते हैं टेनेंट के तो उसके पास फैसिलिटीज कुछ और है, अगर आप जाते हैं ओनर के ऊपर तो उसके पास फैसिलिटीज कुछ और है, टेनेंट के पास जाते हैं उसके फैसिलिटीज और है। उस हिसाब से यहाँ मेन्यूज डिफाइन होंगे कि इसको जितने फीचर नेटेड उसी लिहाज से हम लोग को इस चीज को डिफाइन करेंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप ज्यादा से कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, आप सीएमएस टाइप बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ आप मेन्यूज का एक टेबल बना लेंगे और उसके अंदर राइट्स डिफाइन कर लेंगे, और हर यूजर को आप राइट दे देंगे तो वो यूजर जो है हर यूजर जो है अपने राइट्स के मुताबिक उसके पास मेन्यूज अवेलेबल होंगे, ठीक है। अगर मजीद इसको जो है आप जो है उस पैनल के अंदर मेन्यूज को भी मॉडिफाई कर दे तो तब और आपका मेन्यूज हो जाएगा। तो इसमें मैंने जो बोला इसमें जस्ट ये स्टैटिक है सारा, जो कि हार्ड कोडेड है, तो कोडेड के बाद जो है इसके बाद हर एक अलग अलग एक इंडेक्स बना दिया एम्प्लॉय का, उसके बाद उससे मैंने क्या किया सेव एज करता गया, यानी एक को वो बना के उसके बाद फिर एम्प्लॉय का जब बन गया फिर ओनर का बनाया, उसी को सेव एज करके उसको चेंज हुआ तो क्या उसके बाद उसमें से फिल्टर कर लिया उसे क्या चीजें चाहिए। तो इसी तरह एम्प्लॉय का आ गया, ओनर का आ गया, एजेंट का आ गया, टेनेंट का आ गया, इस तरह उनके राइट्स के मुताबिक मैंने इनमें से मेन्यूज जो है स्किप हो रखी है। लेकिन अगर एज पर राइट्स हम वहाँ पे मेन्यूज सारे ऐड करते तो वहाँ एक उसका ये बना होगा, कोई मेन्यू अपने ऐड करना तो वहाँ ऐड कर पाते, कोई पेज अपने ऐड करना तो उसको इसके साथ रिलेट कर पाते, ठीक है। तो ये लाइक हमने जी ये पेजेस डिफाइन किए हैं, तो यहाँ पे जो है ओपन हो गया, ओपनिंग कैसे हो रही है, फॉर्म्स की ओपनिंग कैसे हो रही है, मतलब इससे ये जो विंडोज एंकर बनाते हैं तो यहाँ आपको नीचे लेफ्ट बटन लेफ्ट पे जाए तो यहाँ आपको एक बटन नजर आ रही है local/pms/eid e-index.php और क्वेश्चन मार्क टैग है, ठीक है। टैग क्या है, ये हमारा हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, यानी हर जो हमारा वो है विंडो है वो आइटम है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि लाइक टैग इज इक्वल टू वेज है, ठीक है, यानी इसके अंदर क्या है तब रजिस्टर कर रहे हैं, इसके अंदर इसी तरह टैग इज इक्वल टू मैनेज है, तो एम्प्लॉइज को मैनेज करने के लिए मैनेज व्यू है, तो ये व्यू के तौर पे आ रहा है। इसी तरह टैग इज इक्वल टू सिर्फ व्यू है, तो प्रॉपर्टीज वाला शो की ये प्रॉपर्टी मतलब आप खुद भी अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं यहाँ, जिसके वो डिफाइन होकर ये चीज खोलेगा क्या, जैसे ये प्रॉपर्टी है, इसके अंदर भी प्रॉपर्टी होना चाहिए था ताकि हमें हमने इससे कौन सा पेज खोलना है वो भी पता चलता होता। खैर ये हमारी जो डिफरेंट विंडोज हैं उनको हमने टैगिंग की है, टैगिंग करके हम टैगिंग क्या करते हैं, टैगिंग का ये पता है कि आप जो टैग लगाएंगे, ठीक है, तो उसके मुताबिक वो चीज जो है आ रही होगी, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे इफ कंडीशन यूज करेंगे ताकि जो है उस डाटा को डिस्प्ले कर सकें। हमने क्या किया है इसके अंदर इसका पोर्शन बना लिया, पोर्शन कैसे बनाया लाइक ये मेरे पास पीएचपी कोड है जो कि हमारा इंडेक्स का है, तो इंडेक्स के अंदर मैंने क्या किया है टैग इज इक्वल टू टैग को मैंने डिफरेंट नेम्स दिया, नेम्स कहाँ से दिए, नेम्स अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ हम अपनी देखते हैं प्रॉपर्टी वगैरह ये जो लिंक्स हमारे यहाँ पर उनको वॉच आउट करते हैं, उनमें क्या लगे हमारे लिंक्स हैं, उनका ये जो न्यूज आपने खोले थे लाइक सिटी मास्टर है, इसी तरह ये है, ये कुछ चीज़ें बंद की हुई है, एक ये बंद है
ये वाला पोर्शन डिलीट कर देते हैं। ओके, देखिए आपका मेन्यू आ गया, सब मेन्यू आ गया और इसके अंदर बुकिंग्स आ गया। बुकिंग्स के अंदर फिर आया पेंडिंग है, एक्सेप्टेड है, प्रोग्रेस है, रिजेक्टेड है, रिजल्ट है। तो इसके अंदर देखिए टैग इज इक्वल टू बुकिंग इन्फो। ठीक है, इज इक्वल टू बुकिंग इन्फो, यानी बुकिंग इन्फो ही है और उसके आगे इस एसटीएस उसका स्टेटस जो है क्या पेंडिंग है और ये उसके स्टेटस के मुताबिक जो है चीजें उठा रहा है। अब ये है एक ही फॉर्म ये सबके अंदर न्यू जा रहा है। ठीक है, यानी हमने टेबल एक बनाया है, उस टेबल को भी कॉल किया हुआ है और उसका डाटा जो है एज पर एसटीएस यानी स्टेटस के मुताबिक उस टेबल में से वो उठा रहा है। ठीक है, ये आगे हमारा वो फॉर्म क्या कोड कर रहा है, कोडिंग को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं हमने जो उसका रिलेशन किया है, यानी जो हेडर लगाया है, लिंक लगाया है, तो लिंक क्या कर रहा है, ये लिंक हमारा जो है क्या कर रहा है, हमारे इस यानी इसके ऊपर क्लिक करने पे टैग की वैल्यू क्या हो जाती है, बीके आईएनआर इन्फो। ठीक है, तो हमने बीके इन्फो पे क्या किया, यहाँ बीके इन्फो है, इसके अलावा बीके इन्फो है, बियॉन्ड बीके इन्फो मैसेज व्यू है। ठीक है, और पे इन्फो है, प्रॉपर्टी इन्फो है, फिर बुकिंग इन्फो है। ठीक है, तो इस तरह पे सैलरी है, व्यू सैलरी है, इस तरह डिफरेंट हमने टैग को डिफरेंट नेमिंग दिया। अब उसके मुताबिक हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगाई, क्या लगाया, इफ टैग इज इक्वल टू व्यू तो कौन सा पेज इंक्लूड करना है, यानी इस सेक्शन में और ब्लैंक पेज के इस सेक्शन के अंदर किस चीज को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ इस सेक्शन से ही सारा कुछ कर रहे हैं। सारे पेजेस हमारे जितने भी हमने पेजेस बनाए हुए, फॉर्म्स बनाए हुए, उनके अंदर जस्ट डिजाइन क्या करना है, डिजाइन हमने जस्ट ये वाला पोर्शन करना है। ठीक है, हमें जस्ट ये डिजाइन करना है कि हमने डाटा डिस्प्ले करना है या हमने फॉर्म डिस्प्ले करना है कि डाटा ऐड करने के लिए, एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए जो हमें चीज बनानी है वो हमने ये जस्ट जो हमें डिजाइन करने हैं फॉर्म्स वगैरह या रिपोर्ट्स वगैरह उनको इतना ही डिजाइन करना है, उनको पूरा पेज नहीं हम लेना, तो ये क्वेश्चन डिजाइन करना है और उनको उन पेजेस को पीएचपी हम सेव कर लेंगे, पूरा पेजेस क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। यानी अगर टैग इक्वल टू व्यू है तो ये वाला पेज को इंक्लूड करेगा, प्रोफाइल है तो ये पेज करेगा, सिटी है ये करेगा, मैसेज है तो ये सेंड है, टैग इक्वल सेंड है तो ये करेगा, तो क्या मैनेज व्यू से हमने डिफरेंट जो है फॉर्म जो है वो बना दी जिनके अंदर जस्ट डाटा के रिलेटेड ही वर्किंग होगी और वो इस सेक्शन के अंदर यानी ये जो सेक्शन हमने लिया होगा यानी ये जो रो सेक्शन है। ठीक है, यानी हमारे उस पेज का ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, यानी ब्लैंक जो हमने सिलेक्ट किया था, ठीक है, इस पोर्शन के अंदर वो क्या है, उस फॉर्म को डिस्प्ले कर देगा, फॉर्म को या डाटा टेबल को जो भी आपने डिस्प्ले करना होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कैटेगरीज भी होंगी, क्या करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, सब होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम मजीद फर्दर पढ़ेंगे, इसमें इंटर जाएंगे, लेकिन अभी ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू में क्या है कि हम नहीं करेगा कि हमने जो जितने पेजेस हैं वो शो किए डिस्प्ले करने के लिए क्या चीज की हमने टैगिंग यूज कर ली। तो ये इजीएस्ट अप्रोच है, प्लस आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके जो डाटा है वो कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, बजाय इसके मुख्तलिफ आप जो है फाइल्स को खोल के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। ये चीजें हैं जो बड़ी वहां से आ रही है, पेज ओपन करने के आपको नेक्स्ट पेजेस के भी लिंक्स देने पड़े। ठीक है, तो जस्ट आपका एक पेज है, उस पेज के अंदर आपने जितने भी डाटा कंटेंट स्टोर करने हैं, फॉर्म्स हैं, उनका या डाटा टेबल्स हैं, ठीक है, या प्रोफाइल्स हैं या पिक्चर्स हैं लोगों की, इनके वो सारी की सारी आपने क्या करनी है, उनको उनके लिए सेपरेटली फॉर्म्स बनाने हैं, वो पोस्टर्स लेने हैं जिनके अंदर जो चीज अपने डिजाइन से उठानी है। ठीक है, तो वो डिपेंड करती है कि आपके डिजाइन के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं। ठीक है, लाइक यहाँ जैसे इसके अंदर हमने देखा था तो इसमें कैलेंडर्स हैं, इसके अलावा अगर देखें विजेट्स हैं, विजेट्स के अंदर भी देखें काफी सारी चीजें, लाइक हमारे प्रोफाइल्स मतलब देना चाह रहे एक्स्ट्रा करके प्रॉपर्टीज के बारे में, ये गैलरी प्रॉपर्टी में हो तो ये हम प्रॉपर्टी के ओनर वगैरह की इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा ये तो कम्युनिकेशन भी दे सकते हैं कि ओनर की और टेनेंट की क्या जो कन्वर्सेशन हो रही है उनका या एजेंट की उसके टेनेंट के साथ क्या वर्किंग बातचीत हो रही है, वो सब यहाँ से हम देख सकेंगे। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नर्सिंग है, उसका अलाउट है, रजिस्टर वगैरह ब्लैक पेज करना, ब्लैक पेज को हमने यूज करना, कुछ इस तरह हम ब्लैक पेज को यूज करेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ जो है ये लगाएंगे, तो ये बड़ा ही सिंप्लीफाई कर देते हैं आपकी वेबसाइट को, यानी हमारा जो है ये हो सकता है वहाँ वर्किंग वाली बहुत बड़ी सारी हो, ठीक है, 100 पेजेस की वर्किंग हो, लेकिन आपका इंडेक्स एक है, एक ही फॉर्म आपका, एक ही पेज है जो इंडेक्स का है और उसके अंदर आपके जो डिस्प्ले होने वाले हैं वो जस्ट उनके अंदर की डाटा है जो आपकी क्वेरीज के मुताबिक डाटा को शो करा रहा है। ठीक है, तो अगर हम उसको भी स्टडी करें तो वहाँ जैसे हमने टेबल बनाया था, टेबल के अंदर हमने डाटा को शो किया था, तो वो हमें ये करना है कि वहाँ ये जिस वेबसाइट में से आप ये थीम लेंगे उस थीम में से आपने उसके पार्ट्स ले लेने हैं, उसके हेडिंग ले लेनी है और अंदर पोर्शन ले लेने हैं और फिर उसको जस्ट क्या करना है आपने अपने डाटा में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे टेबल है तो इस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल की बॉडी है तो बॉडी के अंदर देखिए हम एक रो लेंगे, क्योंकि एक ही रो के अंदर हमारी एक तो हेडिंग आ गई, दूसरी रो क्या आ जाएगी आपकी, दूसरी रो में आपका डाटा होगा, यानी आपकी इतने हेडिंग लेनी है तो क्या आपकी पीएचपी के क्वेश्चन से बाहर थी, लाइक जो हमने वर्किंग की थी पिछले हमने लेसन्स के अंदर, तो वो हमें ध्यान में रखना है कि क्या थी। ठीक है, तो लाइक मैं थोड़ा सा एक उसको उसकी झलक में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, क्या थी वो हमने शायद इधर है सिक्योरिटी, ये कुछ लाइक हम डाटा को डिस्प्ले करवा रहे थे, ये लाइक ये जो डाटा है अभी ये तो हमने सिंपल HTML से बनाया था, लेकिन वहाँ क्या होगा जब थीम होगा तो थीम की क्लासेस वगैरह सब मौजूद होंगी, आपने उसके उस पोर्शन के अंदर ये जो चीजें आप अपनी लगाएंगे। ठीक है, ये चीजें तो आप अपनी लगाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके हेडिंग के सेक्शन में आपका जो टेबल का बाकी स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सारे का सारा थीम का सेक्शन होगा, उसकी क्लासेस सारी थीम की होगी ताकि डिजाइन जो है एज पर थीम ही रहे, वो थीम का डिजाइन है। जैसे ये चीजें हैं, अगर यहाँ को यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, सारा कुछ कहाँ है, ये वाला ये इस जगह पे आपके टेबल का डिजाइन है वो लगी क्लास लगी टेबल के टैग में, तो हमने टेबल के टैग के अंदर ये चीजें भी लगा दी है जो है वो जस्ट अपना जो डाटा है कहाँ पुट कर देना है, इसके मेरे फर्स्ट रो है। ठीक है, फर्स्ट रो में लेनी है, बाकी रो डिलीट कर देनी है और इस रो को कहाँ पे टैग करना है, इस रो को हमने इस जगह पे टैग कर देना है, यानी ये आपकी रो है वाली ये वाली। ठीक हो गया, इस रो में हम उसको अपने डाटा को पैक कर देंगे, जितने भी रोज होंगे डाटा यहाँ लोड हो जाएगा, आपको शो हो जाएगा, उसके जो भी कॉलम्स हैं वो अपने उसके अंदर डाटाबेस में से सेलेक्ट करके शो करा देंगे।
ठीक है जी। तो इस तरह करके हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो ईजी है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद जब हम इसके अंदर जाएंगे तो तब हमें पता चलेगा हमें किन किन चीज़ों की जरूर कौन जो है ख्याल रखना होता है। अब देखिए ये चीज़ यानी हम इस थीम के अंदर इस पैनल में आए तो किस तरह आए, लॉगिन हो गए, ठीक है। अब टेनेंट जो है वो भी लॉगिन हो रहा है, क्या रजिस्टर कर रहे हैं तो तब लॉगिन हो रहा है, वो अपने राइट्स के तौर पर आ रहा है। जब टेनेंट होगा तो वो आपको हमारा जो फोन उसमें लॉगिन का जो मेन्यू है वो उसे फिल्टर करेगा कि उसने कहाँ जाना है, ठीक है। वो यहाँ से ही सिलेक्शन उसकी हो जाएगी कि उसने कौन से पेज में जाना है, टेनेंट में जाना है, ऑनर के पेज में जाना है, एम्प्लॉय एजेंट के पेज में जाना है, जिसके तौर पर वो रजिस्टर होगा उसके तौर पर जो है वो लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन के बाद उसको फैसिलिटी मिलेगी कि वो अपने रिस्पेक्टिव पेज के अंदर जाएगा, ठीक है। जब साइन अप करेगा, साइन अप के अंदर ये फैसिलिटी दी हुई है कि वो जो है यूजर टाइप क्या होगी, ठीक है। वो रजिस्टर होने के बाद अपने रिस्पेक्टिव पेज में जाएगा, लेकिन रिस्पेक्टिव पेज में आने के लिए हमने पीछे जो नेक्स्ट है इन यूजर्स को आने के लिए वहाँ ऑप्शन रखना है कि मौजूद है इसके अंदर, तो मौजूद है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो कि वो कौन सा क्लाइंट आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता और कब आएगा, जब उसे जो है एडमिन जो है अलाउ करेगा, एक्टिव करेगा तब, ठीक है। तो एक्टिविटी कंफर्मेशन क्या होगी, यानी जब वो लॉगिन करेगा तो जो है इस अकाउंट पे ईमेल वगैरह आएगी, उनके एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट पे ईमेल आएगी और वो उसे जो है चेक कर लेगा कि भाई ये है, फिर उसका जो है एक्टिव कर देगा पासवर्ड की, ठीक है। तो फिर वो जो है उसकी जो स्टेटस है एक्टिव कर देगा, वो जो है अपने जो है अपना अकाउंट जो है वो यूज कर सकेगा। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था, इस व्यू के अंदर हम आ जाएंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर, ठीक है। तो हम ये एक ही प्रोजेक्ट इंशाल्लाह करेंगे तो नहीं देखे हम जो है किसी तरह की वेबसाइट भी बना सकेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बस आपने यानी नेक्स्ट वीडियो को भी देखना है और प्लीज़ ये जो है जस्ट ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है, तो इस इंट्रोडक्शन को हम लेके आगे चलेंगे, इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हमें हर तरह का प्रोजेक्ट जो है कस्टम प्रोजेक्ट बनाना आ जाए। अल्लाह हाफिज़।